गुजरात का शहर ईडर अपने प्राचीन किंवदंतियों जैसा ही मनोरम इतिहास समेटे हुए है। यह शहर प्राचीन काल में इल्व दुर्ग के नाम से जाना जाता था। यह हिंदू पुराणों में अपनी जगह पाता है। कहा जाता है कि यह राक्षस एल्वन और वातापी का निवास स्थान था। आखिरकार ऋषि अगस्त्य ने इन्हें हराया था। महाभारत और भविष्योत्तर पुराण में इसके अस्तित्व का वर्णन है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान ईडर पर राजा वेणी वच्छराज का शासन था। उनके पास एक जादुई सोने की मूर्ति होने के लिए जाने जाते थे। इस मूर्ति ने ईडर के किले और जलाशयों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया। ये किंवदंतियां ईडर की प्राचीन उत्पत्ति और हिंदू पौराणिक कथाओं से इसके संबंध पर प्रकाश डालती हैं। 736 ईस्वी में वल्लभी वंश के पतन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। रानी पुष्पावती ने ईडर के पास शरण ली। वह विधवा और गर्भवती थी। यह क्षेत्र भील आदिवासी शासन के अधीन था। उसने एक गुफा में शरण ली और एक बेटे गृहादित्य को जन्म दिया। गोहा का पालन पोषण एक ब्राह्मण महिला ने किया। गोहा भीलों के बीच पले बढ़े और अंततः उनके नेता बने। उनके वंशजों ने 7 पीढ़ियों तक शासन किया। बाहरी लोगों से सावधान भीलों ने 8वें शासक नागदित्य को मार डाला। नागदित्य के नवजात पुत्र बप्पा रावल को बख्श दिया गया और बाद में 974 ईस्वी में मेवाड़ वंश की स्थापना की। राठौर वंश का उदय 1257 में हुआ। मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक राजकुमार सोनंग जी ने ईडर पर कब्जा कर लिया। किंवदंती है कि उन्हें एक स्थानीय ब्राह्मण ने सहायता की थी। उन्होंने सत्तारूढ़ कोली सरदार सामलियों को रणनीतिक रूप से हराया। राठौरों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 13वीं शताब्दी के अंत में गुजरात में मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ। ईडर प्रमुखों को दिल्ली सल्तनत की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के दबाव का सामना करना पड़ा। ईडर ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। अपनी स्वायत्तता। मुस्लिम शासन के दौरान ईडर का इतिहास चुनौतीपूर्ण था। शहर ने स्वायत्तता के लिए प्रयास किया। ईडर प्रमुखों को दिल्ली और गुजरात सल्तनत के हमलों का सामना करना पड़ा। उन्हें श्रद्धांजलि देनी पड़ी या सैन्य हार का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद ईडर के राव ने लचीलापन दिखाया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के अपने ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। जरूरत पड़ने पर उन्होंने गठबंधन बनाए। उन्होंने अपने शासन को बनाए रखने की कोशिश करते हुए सुल्तनेटों का विरोध किया। उनका संघर्ष उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। 16वीं शताब्दी में गुजरात पर मुगल विजय ने नए शासक लाए, लेकिन चुनौतियां पहले जैसी ही रहीं। 1531 में महाराजा आनंद सिंह और राय सिंह ने ईडर पर नियंत्रण कर लिया। वे जोधपुर राठौर वंश के थे। यह एक नए युग की शुरुआत थी। उनके शासन को जवान मर्द खान जैसे मुस्लिम रईसों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें जटिल राजनीतिक परिदृश्य को भी नेविगेट करना पड़ा। मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। 18वीं शताब्दी के मध्य में ईडर बड़े संघर्षों में उलझ गया। ईडर के तत्कालीन शासक शिव सिंह ने मुगलों का साथ दिया। जब मराठों का पलड़ा भारी हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय नुकसान हुआ। राठौर परिवार के भीतर आंतरिक विवादों और सत्ता संघर्षों ने स्थिति को और जटिल बना दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। आंतरिक संघर्षों और कुप्रबंधन के कारण उनका हस्तक्षेप हुआ। 1848 में ब्रिटिश सरकार ने ईडर राज्य को अहमदनगर में मिला दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में ईडर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। आज ईडर अपने समृद्ध अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। शहर विकसित हुआ है, लेकिन इसके इतिहास को भुलाया नहीं गया है। ईडर का किला हालांकि खंडहर में है, फिर भी लंबा खड़ा है। यह शहर के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। इसके शासकों की किंवदंतियों और कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जाता रहा है। वे ईडर के इतिहास को जीवित रखते हैं।
आधुनिक भारत में ईडर के एकीकरण से नए विकास हुए हैं। यह शहर अब शिक्षा और लघु उद्योगों का केंद्र है। यह भविष्य की ओर देखते हुए अपनी विरासत को अपनाता है। ईडर की कहानी भारत की चिरस्थायी भावना की याद दिलाती है।